एक तरफा प्यार में सनकी आशिक की जुल्म का शिकार होकर जान गंवाने वाली दुमका की बेटी अंकिता सिंह की मौत के बाद दुमका में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक दल के नेता सह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे। दुमका के जरवाडीह जाकर उन्होंने अंकिता सिंह के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम के दौरान राज्य सरकार की संवेदनहीनता सामने आई है। 23 अगस्त को अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गई। परिजन उसे लेकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और अंकिता को भर्ती कराया। दुमका में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। प्रशासन ने गंभीर रूप से झुलसी अंकिता को परिजनों के सहारे छोड़ दिया। गरीब परिजन अपनी बेटी को लेकर कहां जाते। कुछ लोगों के सहयोग से उसे रिम्स ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती तो अंकिता को एयरलिफ्ट कर किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराती तो आज अंकिता हम सबों के बीच होती। उन्होंने कहा कि आम लोगों को याद होगा कि कैसे निर्भया को बचाने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने एयरलिफ्ट के सहारे निर्भया को दिल्ली से सिंगापुर तक पहुंचाया था। दूसरा उदाहरण उन्होंने कुछ महीने पूर्व रांची में घटित दंगा कांड का दिया, जिसमें पुलिस की गोली के शिकार एक युवक को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया और उसे नई जिंदगी मिली। उन्होंने कहा कि अंकिता रिम्स में जिंदगी और मौत से जूझती रही और सरकार पिकनिक मनाने में व्यस्त रही। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन, जो सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, एक बार भी रिम्स जाकर पीड़िता को देखने की कोशिश नहीं की। सरकार का कोई भी नुमाइंदा रिम्स नहीं पहुंचा। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ अंकिता को परिजनों के सहारे छोड़ दिया गया, वहीं दूसरी तरफ इस घटना में शामिल अपराधियों को बचाने का भी प्रयास किया गया। घटना की जो जानकारी मिल रही है और उसके बाद प्रशासन की जो खुदासिलता है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रशासन मुस्तैद होता और बच्चे की इलाज ठीक से हो तो आज बच्ची बच भी सकती। लेकिन एक और बच्ची को बचाने के लिए प्रयास नहीं हुआ और दूसरी तरफ अपराधियों को बचाने की कोशिश, और इसलिए लगता है कि पूरी तरह से इसको कह सकते हैं कि अपने रंगों का ऊपर नहीं। जब बच्चे को क्या कहते हैं ये 24 तारीख की 23 तारीख को घटना होती है प्रातःकाल, और जब अस्पताल लोग ले जाते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि सदर अस्पताल से हम सब लोग परिचित हैं पूरी तरह से। जहाँ कितनी चल जाए तो उसकी तो हो ही नहीं सकता, तो उनको तुरंत प्रशासन को यहाँ से अच्छे अस्पतालों में ले जाना चाहिए, रिम्स ले जाना चाहिए। बोकारो भी वर्ण भोजन अच्छा है, वहाँ भी ले जाना चाहिए। लेकिन ये आश्चर्य है, सुबह से लेकर के शाम तक परिवारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इसको जहाँ चाह रहे हो वहाँ ले जा सकते। अब ये गरीब कहाँ ले जा सकते, इसके पास तो कोई पैसा भी नहीं कि कहीं ले जाकर के उनको अच्छे अस्पतालों में इलाज कराएंगे। आप याद करिए निर्भया का कांड, भारत सरकार ने दिल्ली से एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया, सिंगापुर तक ले गया, भरसक बचाने की पूरी कोशिश। झारखंड में भी आप सब लोग को याद है, पिछले जून में 10 जून को दंगा हुआ था, और दंगाई जब सड़कों पर निकले, पुलिस की गोली लगी, और 25 जून को रिम्स से ग्रीन कॉरिडोर बना करके दिल्ली गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया, सरकारी पैसे पे खर्च से। भाई सरकार के पास तो हेलीकॉप्टर था, यहाँ के
एसपी यहाँ के डीसी उसको मांग सकते थे कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है, उनकी तुरंत इलाज की जरूरत है, और उनको वहाँ से या लिफ्ट भी उनको कर सकते थे हेलीकॉप्टर से, और उनकी बेहतर इलाज होता। तो मैं समझता हूँ कि बच्ची बच जाती। क्योंकि आप सोच सकते हो, दिन भर एक प्रकार से कह सकते हैं बिना इलाज में लवारिस की तरह, जब यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था ही नहीं आ रही, और दिन भर ही नहीं बल्कि शाम में यहाँ से 9:30-10 बजे ले जाते और दूसरे दिन सवेरे वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद जो भी रिम्स में इलाज प्रारंभ होता है। इसे सरकार की संवेदना साफ दी भाई, अगर वहाँ भी उनके ठीक से जो हमें जानकारी मिली है वो तो और डॉक्टरों से जांच के बाद पता चलेगा। शायद यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि 90-95% भरी हुई है, रिम्स में जाकर के कहा 40-45%। तो ये बड़ी आश्चर्य है। उसके बाद जो विशेष केयर देना चाहिए वो भी नहीं हुआ, जबकि यहाँ से विधायक जेएमएम के ही है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के छोटे भाई है, बगल से उनके भाभी है, और हम सबको पता है उस समय वो लोग क्या कर रहे थे, लतरा टूटे में कहाँ बेटी बजा रहे थे, लोग मौज मस्ती कर रहे थे, मटन खा रहे थे, उसी दुमका की बच्ची दम तोड़ रही थी। इसको सरकार को कोई चिंता नहीं।